नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एलडीसी का सिलेबस। 2018 का ये आपका सिलेबस है। आपका जो एग्जाम होने वाला है अभी 2024 के अंदर होगा। अभी आपको इसी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और अगर कहीं कोई नया सिलेबस आता है, कोई उसमें संशोधन होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। 19-20 का फर्क रहेगा, ज्यादा कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी चेंजेस इसके अंदर आएंगे 2018 का आपका ये अभी सिलेबस है। 2024 के अंदर आपका एग्जाम होने जा रहा है तो एग्जाम की तैयारी आपको बहुत बढ़िया से करनी है। किसी और का बाबू बनने से अच्छा है आप इसमें बाबू बन जाए और एलडीसी लग जाए। चलिए देखिए, ये आपके सबसे पहले हम साइंस का हमारा जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि साइंस के आपके जो है कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और किस टॉपिक का आपका ज्यादा वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस के में बनते हैं। देखिए भाई, इधर अपन आते हैं। सबसे पहले अपने जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो देखो, सबसे पहले है आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। इजीली अगर आपको इन दोनों में फर्क पता है तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस पहला टॉपिक है। उसके बाद है मेटल, नॉन मेटल और उसके कंपाउंड। तो आपको पहले तो पूरी पीरियडिक टेबल याद करेंगे अपन इसके अंदर और उसको पढ़ेंगे पूरी ट्रिक के साथ। तो पीरियडिक टेबल और धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल उसके क्वेश्चंस आपके बनते हैं और साथ के साथ जो केमिकल्स है आप डेली लाइफ में यूज लेते हैं उनके फॉर्मूला और उनके केमिकल नेम, इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपके इनके केमिकल नेम, इनके केमिकल फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यह आपका एक बढ़िया टॉपिक है। फिर केमिस्ट्री का आपका थर्ड टॉपिक आता है कार्बन तथा इट्स कंपाउंड। तो इसके अंदर कार्बन, उसके सारे कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सारे फंक्शनल ग्रुप, साथ के साथ इसका जो पॉलीमर टॉपिक है ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। और सोप एंड डिटर्जेंट किस तरीके से ये बनता है और किस तरीके से कार्य करता है, ये आपका इस केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो थर्ड टॉपिक आपका ये हो गया। फिर आपके आते हैं फिजिक्स के टॉपिक। तो देखो, फिजिक्स का पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, स्पेक्ट्रम, ये कैसे बनते हैं, क्या इसके नियम होते हैं, परावर्तन के क्या नियम है, अपवर्तन के क्या नियम है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है। तो ये सब आपको पढ़ना है इस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है इससे। अब चलिए, इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है फिजिक्स का ही इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। तो इसके अंदर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी पढ़ना है, विद्युत मोटर है, विद्युत जनरेटर है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में जो है किससे किसमें परिवर्तित होती है, किस युक्ति के द्वारा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है जिसके अंदर आप ओम का नियम भी पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका एक फिजिक्स का टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं स्पेस तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे समझने वाली बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होगी, बस आपको कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आपसे GSLV, PSLV, एक तो इनकी जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और सबसे ज्यादा इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके करंट अफेयर्स के बनते हैं। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है अपना जेनेटिक्स का। किसका? बायोलॉजी का आपका जेनेटिक्स का टॉपिक है। जेनेटिक्स के अंदर एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, जो चेकर बोर्ड अपन बनाते हैं, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सब आप पढ़ेंगे इसके अंदर। साथ के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ये सब पढ़ते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका बायोलॉजी का टॉपिक। बायोलॉजी का एक और टॉपिक है, नीचे आइए, ये देखिए, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो इसके अंदर अपन को सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरा पढ़ना है, ब्लड ग्रुप भी पढ़ना है, और ये सब आपको साथ के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन भी इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, साथ के साथ डिजीज एक आपका ऐसा टॉपिक है, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, डिजीज एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। डिजीज याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो आराम से जो है डिजीज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है आपके बायोलॉजी के टॉपिक। फिर बचता है आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक। तो 8 और 9 नंबर पे जो है आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल स्टडी, तो आपके जो भी एनवायरमेंटल इफेक्ट है, जैसे एसिड रेन हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनसे जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन का रीजन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके इसके अंदर से बनते हैं। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट, साथ के साथ आपको इकोसिस्टम इसके अंदर पढ़ना है। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें भाई कैसे तरीके से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो होता है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है आपको इस एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर। और दूसरे ये 9th नंबर पे जो आपके दे रखा है, जंतुओं तथा पादपों का आर्थिक महत्व, तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो आपको पढ़नी है। देखो, तो ये है अपना पूरा एलडीसी का सिलेबस। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स है जो एलडीसी के अंदर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इजी क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करना है, आपकी जो लाइव क्लासेस है वो मिशन ज्ञान के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। और आपके अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्दी ही कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो फुल थ्योरी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे टॉपिक जो है हम थ्योरी क्लास में कवर करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप लेके आइएगा, थ्योरी क्लास के अंदर अपन ये सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, किसी और का बाबू बनने से अच्छा है इधर बाबू बनेंगे, तो भाई साहब हाथ में पैसे भी आएंगे, नौकरी भी लग जाएगी और शादी भी हो जाएगी। चलिए अब अपन मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।